हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लाइट सोर्स फॉर एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, एएस के लिए लाइट सोर्स। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि जो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर्स रहते हैं उनमें जो मेन कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स में सबसे पहला कंपोनेंट आता है लाइट सोर्स, यानी जो लाइट देगा और वही लाइट बाद में वो एलिमेंट्स एब्जॉर्ब करेंगे, उनमें एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन के बाद में वो लाइट एब्जॉर्ब जो करेंगे एक्साइटेशन के लिए, एक्साइटेशन के बाद में हमें पता चलेगा कि उनने लाइट कितना एब्जॉर्ब किया है। उससे हम क्वालिटेटिव एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। तो मेन सोर्स मैंने जो मेन जो कंपोनेंट बताया वो लाइट सोर्स बताया मैंने। तो एएस के लिए जो लाइट सोर्स होना चाहिए, लाइट सोर्स वो होना चाहिए लाइन सोर्स, लाइन सोर्स का मतलब रहता है लाइन सोर्स, यानी जो ऐसा ब्रॉड बैंड ना दे बल्कि एक नैरो लाइन दे, नैरो लाइन ऑफ ए पर्टिकुलर लाइट, नैरो लाइन में बोलूँगा, नैरो लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ दे दे, एक खास वेवलेंथ दे दे। कौन सी वेवलेंथ? सपोज हमें सोडियम डिटेक्ट करना है तो हमें वो वेवलेंथ चाहिए जो सोडियम एब्जॉर्ब कर सके। अगर हमें पोटेशियम डिटेक्ट करना है तो हमें वो वेवलेंथ चाहिए जो पोटेशियम एब्जॉर्ब कर सके, यानी जो पोटेशियम के लिए वेवलेंथ लगती है वो अलग होगी, इसके लिए अलग। इसलिए ये जो वेवलेंथ है, यानी ये जो रे है, मैं बोलूँगा ये जो लाइन है, जो लाइट की लाइन है, वो इसके लिए अलग, इसके लिए अलग होती है। तो इसलिए हमें यहाँ पे लाइन सोर्स चाहिए, यानी जो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ इमिट करे, सभी वेवलेंथ्स को एक साथ ना दे। क्लियर? समझ में आया ना? शाबाश। उसको बोलते हैं लाइन सोर्स। अब ये लाइन सोर्स बनाने के लिए सपोज मुझे सोडियम का एब्जॉर्प्शन देखना है, सोडियम के लिए लाइन मतलब सोर्स चाहिए, लाइट का सोर्स। तो मैं फिर ये जो सोर्स बनाऊंगा, यानी ये जो लैंप बनाऊंगा, लैंप बोलूँगा इसको मैं, लैंप को मैं इस तरह कुछ डिज़ाइन करूँगा जो सिर्फ वही रेडिएशन देगा जिससे हम सोडियम को एक्साइट करा सकते हैं, यानी जो सिर्फ और सिर्फ सोडियम एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह से दूसरा लैंप हम ऐसा लेंगे जो सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम के लिए होगा, यानी जो ऐसी लाइट देगा, ऐसी लाइट की एक लाइन देगा, एक रे देगा जो सिर्फ और सिर्फ कौन एब्जॉर्ब करेगा? पोटेशियम। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि लाइन सोर्स कैसे निकाल सकते हैं हम? समझ में आया ना? मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? पर्टिकुलर वेवलेंथ, वेवलेंथ इमीटर होना चाहिए, ऐसा लाइट सोर्स होना चाहिए। समझ में आया ना? तो ये कैसे पॉसिबल है? तो इसमें हमारे पास में सबसे अच्छा तरीका जो है वो ये है कि सपोज अगर मुझे सोडियम का एब्जॉर्प्शन देखना है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी आप सोडियम देखना है, तो मैं जो सोर्स लूँगा, लाइट सोर्स, यानी लैंप जो लूँगा मैं, लैंप में मैं सोडियम ही रखूँगा और इस सोडियम को पहले एक्साइट कराएंगे। सपोज ये सोडियम है, ये इसकी वैलेंस शेल है और इसके बाहर शेल, वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। हम इसको हीट करेंगे या फिर इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक, एक्साइट होगा और कुछ देर के बाद में फिर वापस आएगा और लाइट इमिट करेगा। क्या करेगा? लाइट इमिट। अब ये याद रखना, ये किसकी लाइट, किसने दी? ये लाइट सोडियम ने दी। अब ये जो लाइट है ये सिर्फ सोडियम के साथ ही मैच होगी। समझ में आया ना? यानी ये लाइट अगर फिर से सोडियम पे पड़ती है, किसी दूसरे सोडियम पे, तो ये इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा के एक्साइट स्टेट में ले जाएगा, फिर वापस आएगा। ठीक है? तो ये जो वेवलेंथ थे जो सोडियम से निकली है वो सिर्फ और सिर्फ सोडियम एब्जॉर्ब कर सकता है। इस तरह से पोटेशियम से निकली हुई वेवलेंथ सिर्फ और सिर्फ पोटेशियम एब्जॉर्ब कर सकता है। क्लियर? तो इस तरह हम ये लाइट के सोर्सेज बनाते हैं। क्लियर? मैंने आपसे पहले कहा जो लाइट सोर्स है वो या तो
एक तो पहले वो लाइन सोर्स होना चाहिए। लाइन सोर्स मतलब वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ देना चाहिए, पर्टिकुलर लाइन देना चाहिए हमें, ठीक। वो कैसे पॉसिबल है? वो पॉसिबल है अगर हम अलग अलग एलिमेंट्स अलग अलग लैंप में एक्साइट कराएंगे। सपोज़ एक लैंप में अगर सोडियम हमने एक्साइट कराया तो वो जो वेवलेंथ देगा वो सिर्फ सोडियम के लिए यूज़फुल होगी। पोटेशियम अगर लैंप में है, पोटेशियम अगर एक्साइट होता है इलेक्ट्रिकली, वहाँ से जो लाइट निकलती है वो पोटेशियम की डिटेक्शन के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब हमारे पास में जो मेन जो सोर्सेज हैं, लाइट की जो मेन सोर्सेज है, उसमें हमारे पास दो तरह के लाइन सोर्सेज हैं। सोर्सेज कौन कौन सा सोर्स है? एक है हॉलो कैथोड लैंप, इसको हम HCl भी कहते हैं। क्या कहते हैं? HCl। समझ में ना? और दूसरा है इलेक्ट्रोडलेस, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, डिस्चार्ज लैंप, या हम इसको शॉर्टकट में EDL भी कहते हैं। तो ये जो लैंप्स है, ये वाले दो HCl, यानी सॉरी ये ऐसे लिखा मैंने, ये तीनों कैपिटल है, हॉलो कैथोड लैंप और इलेक्ट्रोडलेस डिस्चार्ज लैंप, ये हम अलग लेक्चर्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं इस लेक्चर को मैं यहीं रोक देता हूँ। तो इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर्स पे जाइए। क्लियर? चलो ठीक है।